गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए, जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको कार्बनिक यौगिकों के मूल सिद्धांत। कार्बनिक यौगिकों के मूल सिद्धांत और तकनीक, ये चैप्टर आपका पहले पढ़ाया गया। दूसरा पढ़ाया गया था हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी सवाल कराए जाएंगे आपको। इसके बाद तक हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी सवाल कराए जाएंगे। हमने पढ़ाते समय ही आपको बता दिया था कि दोनों चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोनों का एनसीईआरटी क्वेश्चन एक साथ करेंगे क्रमशः। जिस क्रम में चैप्टर को पूरा किया गया है उसी क्रम में हम सवाल को भी पूरा करेंगे। तो आ जाइए आप लोग, देखिए कार्बनिक यौगिक के मूल सिद्धांत और तकनीक इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चन का पहला सवाल देखो क्या है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था, प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। ये सवाल है आपका। इसमें पहला दिया गया है CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दूसरा दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा दिया गया है CH3 का होल CO, यानी कि CH3CO CH3। और चौथा दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH CN। CN में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होती है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद एक और दिया गया है, नीचे लिख देते हैं। 5वां लिखा है C6H6। ये 5 सवाल दिए गए। कहा यह जा रहा है कि इनमें आप प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। तो हम आपको एक सूत्र बता दें। सूत्र देखो, होती है संकरण की Sp की पावर n-1। ये फार्मूला है आपका Sp की पावर n-1। अब इसी फार्मूले पे देखो, रखो, यहाँ लिख लीजिए, जहाँ n इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या। ये आपका फार्मूला है Sp की पावर n-1, जहाँ n आपका सिग्मा बंधों की संख्या है। अब इसी फार्मूले पे रख के हम सबका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कौन सा संकरण किसमें पाया जाता है। चलो देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही है। तो देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। जहाँ डबल होता है वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है, यहाँ एक सिग्मा एक पाई। ठीक, और जहाँ सिंगल है वहाँ सभी सिग्मा सिग्मा। अब आ जाओ, देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बन रहे हैं, 1 2 3। इस फार्मूले में एक जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, Sp2। ठीक है, तो यहाँ देखो इस कार्बन पे संकरण क्या बन के आ रहा है, Sp
2। यहाँ चले आओ, इसके पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा 2 बॉन्ड केवल बन रहे हैं सिग्मा के, दोनों नीचे वाले पाई है, तो इसमें 2 सिग्मा है, वहाँ रखो n बराबर 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या होगा, ओनली sp। ठीक है, ऐसे यहाँ चले आओ, कार्बन है ये है CH3, सिंगल बॉन्ड है CH और डबल बॉन्ड है CH2 ऐसे कर देते हैं। अब इसमें भी देखो, इस कार्बन में देखो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इस कार्बन का संकरण कैसा है, sp3। यहाँ जब इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो इस कार्बन से टोटल बनने वाले सिग्मा कितने, ये सभी सिग्मा है। देखो जहाँ सिंगल बॉन्ड मिले वहाँ सिग्मा है। इस कार्बन से देखो 1 2 3 सिग्मा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2। यहाँ देखो ये सिग्मा 3 सिग्मा है, 3 माइनस 1 करो 2 आएगा, ये भी इस संकरण का कार्बन है sp2। ठीक है, अब ऐसे यहाँ जाओ, देखो यहाँ CH3 है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ ये सभी सिग्मा बॉन्ड हैं तीनों, यहाँ सिग्मा है एक पाई है, बाकी सारे बॉन्ड इसमें सिग्मा है। ठीक है, अब इस कार्बन का संकरण देखो, चारों बॉन्ड सिग्मा है, 4 माइनस 1 करो 3 है। इसका मतलब इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, sp3 है। यहाँ आ जाओ, देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, 3 माइनस 1 करो 2 आएगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यहाँ देखो 4 सिग्मा है, एक माइनस का 2 है, क्या आएगा 3। तो इस कार्बन का संकरण क्या नजर आ रहा है आपको, sp3। ठीक है, अब चले आओ कार्बन नंबर 4 के पास। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होते हैं और बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, ध्यान रखिए। अब बाकी जहाँ सिंगल है वहाँ एक सिग्मा है, एक पाई है, देखो यहाँ सब सिग्मा। ठीक, तो इस कार्बन से देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 से 1 लेस करो क्या आएगा 2, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास आ जाओ, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, माइनस करो 2, तो यहाँ क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ चले आओ, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, यानी कि 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 1 का मतलब क्या लिखते हैं, ओनली sp। ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस क्रम में देखो दिया है बेंजीन, तो बेंजीन दिया है, तो बेंजीन को थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं, आपको समझने में सुविधा रहेगी। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 में दिया है C6H6, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। अब देखो बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, प्रत्येक कार्बन का, इसको ओपन करके लिख लो, HC ऐसे देखो C, फिर C, ये नीचे आ गया, ये थोड़ा सा बनाते रहे तो आपके टच हो जा रहा है, C6H6 C, तो दोनों C आ गए, दोनों C आ गए, और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और रिंग में एक कांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड लगे हुए, ये देखो लग गए। अब इसमें भी आपको निकालना है,
ध्यान दो, जहाँ डबल होते हैं वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है, सिग्मा पाई, और जहाँ सिंगल है वो सभी क्या है, सिग्मा वन है आपकी। ऐसे देखो, ठीक। इस कार्बन की बात करो, ऊपर वाले का 1 2 3 सिग्मा 1 पाई इससे बना है। इसकी बात करो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, इसकी बात करो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, फिर इसकी बात करो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई। तो प्रत्येक कार्बन इसमें कितना है, 3 सिग्मा और 1 पाई वाले के साथ है। तो 3 से 1 लेस करो, आएगा 2। तो यहाँ देखो, ये भी कार्बन आपका, ये भी कार्बन आपका sp2, ये वाला भी sp2, ये वाला भी आपका sp2, ये वाला कार्बन sp2, फिर ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2। इस तरीके से बेंजीन में टोटल 6 कार्बन हैं, जो कि प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से कोई भी आपको मिलेगा तो आप उसमें कब ले जाएंगे कि इम्पॉर्टेंट है, इसी मेथड से आप काम करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से, इसके बाद अब आ जाओ सवाल नंबर 2000 का। निम्न अणुओं में सिग्मा और पाई बंध दर्शाइए। कह रहा है सिग्मा और पाई बंध दर्शाइए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये फार्मूला है, इसको भूलिएगा मत, इसी फार्मूले पे सवाल आपके लग जाएंगे। चलो देखो, सवाल नंबर 2 कह रहा आपका निम्न अणुओं में सिग्मा और पाई बंध दर्शाइए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट है C6H6, सेकेंड पॉइंट है C6H12, थर्ड पॉइंट है CH2Cl2, फोर्थ पॉइंट है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, फिफ्थ पॉइंट है CH3NO2, और एट लास्ट सिक्स पॉइंट है HCONHCH3। इसमें आपको ये पता करना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको पता करने हैं। तो इस तरीके से देखो कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो पहला वाला यौगिक तो बेंजीन था, बेंजीन आपके दिमाग में है। अभी देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, हमने सिग्मा पाई बंध आपको बता दिया कि जहाँ डबल बॉन्ड होता वहाँ एक सिग्मा एक पाई होगा, जहाँ केवल सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो आप इन सब का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। जैसे इसके पहले वाला सवाल हुआ था तो वहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, यहाँ आपसे सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ रहा है कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। जैसे हमने क्या बताया था कि ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं और प्रत्येक कार्बन एकांतर क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। जहाँ डबल होता है वहाँ पाई होता है, जिसका मतलब इसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे। अब सिग्मा की गिनती करो, 6 कार्बन है तो 6 सिग्मा तो ये हो गया, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा है। देखो, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा है, तो 6 सिग्मा ये हो गए। 6 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच और 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बीच टोटल सिग्मा बंधों की संख्या हो गई 12 सिग्मा बॉन्ड। तो आपका बेंजीन मॉलिक्यूल रखता है 3 पाई और 12 सिग्मा।
इसी तरीके से बच्चों इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर दो। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आप फिर इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड देखो। इसको हम बता दे रहे हैं, सपोज दैट आपको टफ लग रहा होगा देखने पर, तो देखो HCO फिर दिया है NHCH3, देखो NH और ये CH3 यही है, ठीक है। तो इसी CH3 को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये देखो CH3 है, ये कंपाउंड दिख गया आपको। सिग्मा पाई बॉन्ड इसमें डिस्कस कर लो, जहाँ डबल है वहाँ एक सिग्मा एक पाई है, बाकी सब इसमें सिंगल है, तो हर जगह क्या होगा सिग्मा होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी आप इसको स्ट्रक्चर बना के इसके बाद फिर क्या कर लेंगे, आराम से अपना नोट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के आराम से इसको देख लेंगे। देखो C6H12 इसकी दो कंडीशन बन रही है। आपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन पढ़ा था CnH2n, ये भी देखिए बन रहा है। इस हिसाब से ये हेक्सीन का फार्मूला है, तो बनाना चाहेंगे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, गिन के देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से देखोगे तो सबको ओपन करके दिखा दो, ये देखो CH, ये देखो CH, इस CH2 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH2 है ये, और इस CH3 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये CH3 है, CH2 है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो CH2 है, और इस CH3 को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब आपकी आसानी बढ़ गई, आप आसान हो गया कि सब सिंगल वाले को सिग्मा और जहाँ डबल है वहाँ एक सिग्मा एक पाई दिखाते चले जाओ। इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको करने का प्रयास करिएगा, नहीं आता है तो आप बताइएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। आबंध रेखा सूत्र लिखिए, इसको करके आइएगा, करने की कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो बताया जाएगा। चलो देखो सवाल आपका तीसरा है कि निम्न यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। तीसरे में फर्स्ट है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, टू 3-डाइमेथिल ब्यूटेन। दूसरा है 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनल। तीसरा है हेप्टेन 4-ओन, हेप्टेन 4-ओन। ये 3 पार्ट इसमें दिए गए। आपसे इनका आबंध रेखा सूत्र पूछ रहा है, किस तरीके से इनको हम बांड दिखा के ओनली डिनोट करना है। कार्बन हाइड्रोजन नजर नहीं आएंगे, ओनली बॉन्ड दिखा के करना है। तो चलो इस क्रम में देखते हैं। आइसोप्रोपिल देखो नाम आया है, हमने आपको नॉर्मल आइसोनियो का कॉन्सेप्ट बताया था कि कार्बन की सीधी चेन है, किसी भी कंपाउंड की होगी तो इसको हम एन बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल। अगर कहीं से कोई ग्रुप ऑफ समूह, किसी का समूहों का एक ग्रुप पूरा एक परमाणुओं का एक समूह आके कहीं लग जाता है तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है आइसो। और जिस कार्बन से नीचे है उसी कार्बन से ऊपर भी अगर लगाने जा रहा है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है नियो। तो चलो देखो कह रहा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो बच्चों देखो आइसो का मतलब नीचे कुछ जुड़ेगा। अब अगर CH3 CHOH CH3 ऐसे करते हैं, ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है।
क्योंकि प्रोपिल क्या होता है, प्रोपेन होता है, C3H8। तो प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो उसका नाम हो जाता है प्रोपिल। जिस तरीके से मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देने से उसका नाम होता है मेथिल, सेम उसी तरीके से प्रोपेन का सूत्र C3H8, एक हाइड्रोजन निकाल दो C3H7। अब ये देखो C3H8 मिला है प्रोपेन से, इसका नाम हो जाता है प्रोपिल। तो ये देखो आपका C3 1 2 3 H7 3 3 6 7 प्रोपिल हो गया। अब कह रहा है अल्कोहल, तो अल्कोहल देखो OH आके इसके नीचे लगा है कार्बन से, ये हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेंटर में कार्बन है और ये दोनों का मतलब कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और इससे OH लगा है, ये हो गया इसका मतलब। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है जैसे हमने दिखाया यहाँ पे, और इसका आबंध रेखा सूत्र क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। कर लीजिए इसको। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल कह रहा है। ब्यूटेनल का मतलब क्या होता है कि 4 कार्बन होंगे और चौथा क्या होगा, CHO होगा। अल्कोहल है ब्यूटेनल, और दूसरे और तीसरे पे मेथिल है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, इसी कारण से 1 2 3 4। दूसरे तीसरे पे मेथिल है तो दूसरे तीसरे पर एक एक मेथिल समूह दे दो, ठीक। बाकी जो कार्बन आपके बच रहे हैं उनको हाइड्रोजन से बैलेंसिंग उनकी पूरी कर दो। ये देखो आ गया 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बन रहा है, CH3 CH CH3 CH CH3 CHO। क्या करते हैं देखो, श्रृंखला में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और चौथे पे क्या लगा है, CHO, ठीक। अब देखो इधर से आएंगे, दूसरे तीसरे पे मेथिल है, 1 2 पे मेथिल और 3 पे मेथिल। ये देखो ऐसे बनेगा, समझ पा रहे हैं, ये ऐसे बनेगा। ये उसका मेन फार्मूला है। मेथिल को हम ऐसे लाइन पे ड्रा कर देते हैं। हमने आपको आबंध रेखा सूत्र के आधार पे IUPAC में नामकरण पढ़ाया था, वहीं से देखो कैसे इसको बनाते हैं। कार्बन को हम लाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ एक कार्बन है, जितने मोड़ बन रहे हैं देखो यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ और यहाँ, जितने मोड़ बन रहे हैं उतने कार्बन हैं। अब आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर यहाँ पर कोई कार्बन होगा तो कार्बन कार्बन से एक बांड बनाया है, लेकिन 3 बांड किसके साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ, अपने आप CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आबंध रेखा सूत्र। तीसरा देखो हेप्टेन कोर ओन। हेप्ट हेक्स हेप्ट क्या होता है, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन पहले आप ड्रा कर दीजिए, 5 6 7। कह रहा 4 ओन, चौथे पे ओन, 1 2 3 4। ओन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप है। अब देखो बचे कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरी कर दो। ये देखो बचे कार्बन की वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से पूरी कर दो, ये बन गया। अब इसी को आबंध रेखा में निरूपित कर दो, क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 1 2 ये हो गया 2, ये कार्बन यहाँ, एक यहाँ, 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। चौथे पे ओन लगा है, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4। ये देखो चौथे पे डबल बॉन्ड O लगा दिए, जितने मोड़ हैं वही कार्बन है। चौथे पे डबल बॉन्ड O लगा दिए, बाकी सबकी वैलेंसी हो ही जाएगी। यहाँ देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है, 1 2 2 4। यहाँ जो कार्बन होगा
वो 2 हाइड्रोजन देगा, ये भी 2 हाइड्रोजन देगा, ये भी 2 हाइड्रोजन देगा, ये भी 2 हाइड्रोजन, और ये दोनों 3 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, तो इधर वाले क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या है, आबंध रेखा सूत्र। ये तीनों क्या है, आबंध रेखा सूत्र हैं। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 3 हो गया आपका। सवाल नंबर 4 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 4 देखो, इसमें कह रहा है निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। सवाल नंबर 4, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। पहला कंपाउंड आपका ये दिया है, दूसरा दिया है यहाँ Cl लगा है और यहाँ पर ऐसे लाइन बनाया है। तीसरा पॉइंट है ये दिया है, और घा वाला चौथा पॉइंट है ऐसे दिया है। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा है। ठीक, ये 4 हो गए। इसके बाद देखो चार क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा देखिए, इसमें दिया है Cl H डबल बॉन्ड O, और देखो छठा Cl2 CH CH2 OH। ठीक है, इस तरीके से दिया है। चलो अब देखो इनको नामकरण इनका करते हैं। इसको देखो, एक कार्बन, यहाँ से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोपिल आएगा, तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपिल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल बेंजीन। ठीक, यहाँ देखो साइनाइड है, साइनाइड के अंदर में क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल बताया गया है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5। तीसरे पे ये ऊपर जो डंडी लगी है यहाँ कार्बन है, और वो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है, तो क्या होगा, मेथिल। तीसरे पे मेथिल लगा है, नाम क्या दे देंगे इसका, 3 मेथिल। 3 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और Cn अगर लगा होता है तो नाम क्या देते हैं, नाइट्राइल। क्या देंगे, 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। इसको देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन है। कार्बन नंबर दूसरे और पांचवें पे मेथिल लगा है, क्या नाम है मेथिल, 2,5 डाईमेथिल। 2,5 डाईमेथिल, 7 कार्बन है तो X के बाद इफेक्ट आता है हेप्टेन। 2,5 डाईमेथिल हेप्टेन, ये नाम हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कार्बन नंबर तीसरे पे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों जुड़ा है, तो क्या करेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब देखो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं।
कार्बन नंबर 3 पे ही क्लोरीन ब्रोमीन दोनों जुड़ा है। तो जब दोनों स्थिति है तो अल्फाबेट में देखेंगे कि क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो पहले आता है। तो अल्फाबेट में क्लोरो CHLOR और ब्रोमो को BROMO। तो अल्फाबेट में B पहले आता है, C बाद में आता है। तो यहाँ नाम क्या लेंगे, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब 7 कार्बन है तो हेप्टेन 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। यहाँ जाओ देखो CHO है, देख रहे हैं, और कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और CHO है। तो यह देखो कार्बन नंबर CHO वाला क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड वाले से शुरू करते हैं, 1 2 3। तीसरे पे Cl लगा है, नाम क्या लेंगे, 3 क्लोरो 3 क्लोरो। अब 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, ई निकाल के अल जोड़ दो, 3 क्लोरो प्रोपेन प्रोपेनल 3 क्लोरो प्रोपेनल। यहाँ आ जाओ देखो कार्बन नंबर 1 2, दूसरे पे Cl लगा है और 2 बार Cl लगा है, तो क्या लिखेंगे, 2 डाइक्लोरो 2 डाइक्लोरो। 2 कार्बन है तो एक में आ जोड़ दो, इथेन 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि निम्न यौगिकों में कौन सा नाम IUPAC पद्धति के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्न यौगिकों में कौन सा नाम IUPAC पद्धति के अनुसार सही है। चलो देखो, पहला है 2 डाइमेथिल पेंटेन 2 डाइमेथिल पेंटेन। एक क्वेश्चन ये है, इसी में दिया है या 2 डाइमेथिल पेंटेन 2 डाइमेथिल पेंटेन या 2 डाइमेथिल पेंटेन। एक क्वेश्चन तो ये। अब ये आपसे कह रहा है कि इन दोनों में कौन सा नाम IUPAC के अनुसार सही है। तो दूसरा देखो 2,4,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन ये है, या 2,5,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन ये नाम सही है। इन दोनों में पता करना है कौन सही है। तीसरा देखो 2-chloro-4-methyl पेंटेन 2-chloro-4-methyl पेंटेन या 4-chloro-2-methyl पेंटेन 4-chloro-2-methyl पेंटेन। ये इन दोनों में क्या सही है। घा वाला देखो ब्यूट 3-ine 1R ब्यूट 3-ine 1R ये सही है, या ब्यूट 4R1-ine ब्यूट 4R1-ine ये नाम सही। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिए गए हैं जिनको आपको बताना है कि IUPAC प्रणाली में नामकरण के आधार पर ये नाम सही होगा कि ये सही होगा।
ये है कि ये है, सब में 2-2 करके विकल्प दिए गए हैं। तो आपसे ये पूछे हैं कि इन दोनों में ये सही होगा कि ये सही होगा। अब आप देखो, कर लें स्ट्रक्चर ड्रा कर लो, इसके बाद अब फिर आसानी से पता चल जाती है बात। देखो, करा 2,2 डाइमेथिल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, इसका मतलब आपका ये क्या है, पेंटेन है। देखो ये आपका पेंटेन है। करा 2,2 डाइमेथिल, कार्बन नंबर दूसरे पे 2 बार मेथिल लगा है, ये देखो CH3 यही है वो कंपाउंड जिसका नाम 2 तरीके से लिखा गया है। एक तो लिखा गया है 2,2 डाइमेथिल पेंटेन, एक लिखा है 2 डाइमेथिल पेंटेन, यही कंपाउंड है। तो मैंने ये नियम आपको बताया था, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक ही कार्बन में 2 प्रतिस्थापी ऊपर नीचे लगे तो इनको आइसो बोलते हैं, नियो बोलते हैं। नियो वाली कंडीशन में हमेशा डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे कार्बन पे 2 बार है तो 2,2 डाई लिखेंगे। इसका मतलब इस कंपाउंड में नाम ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ऐसे यहाँ चले जाओ, ऑक्टेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आर्क माने 8 कार्बन। तो 8 कार्बन चलो ड्रा करो। देखो 8 कार्बन ड्रा करते हैं। CH3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन बन गया। करा 2,4,7, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 4 पे और कार्बन नंबर 7 पे क्या है लगा, मेथिल। ये देखो लगा। अब कह रहा है कि 2,4,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन या 2,5,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन। ध्यान से बात सुनिएगा, कह रहा है कि 2,4,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन कि 2,5,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन। अब इसमें आपसे नंबरिंग के आधार पे पूछ रहा है। तो नंबरिंग देखो बच्चों, हमने ये बताया था आपको IUPAC के नामकरण के नियम में कि प्रतिस्थापी समूह जहां से नजदीक होता है वहां से अंकन शुरू करते हैं। इसको देखो तो कार्बन नंबर 1 दूसरे पे है, इसको देखो तो कार्बन नंबर 1 दूसरे पे है। ये तो बराबर की डिस्टेंस है, आप इधर आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे कि लेफ्ट टू राइट चले कि राइट टू लेफ्ट चले, क्योंकि दूसरे कार्बन पे ही प्रतिस्थापी आपको मिल जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ो तो देखो तीसरा चौथे पे आपको प्रतिस्थापी मिल रहा है। तो यहाँ देखो तीसरा चौथा पांचवें पे प्रतिस्थापी मिल रहा है। तो राइट से लेफ्ट जाने में डिस्टेंस बढ़ रही है। सो हम क्या करते हैं, ये पैटर्न अपनाते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये देखो इस क्रम में हमको प्रतिस्थापी नजदीक मिल जाता है। सो आपका 2,4,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन सही है, 2,5,7 ट्राइमेथिल ऑक्टेन गलत है। ठीक, यहाँ आ जाओ। कह रहा कि 2-chloro-4-methyl पेंटेन, तो पेंटेन की बात है, इसका मतलब 5 कार्बन आप सीधे ड्रा कर लो। ये देखो 5 कार्बन होंगे। कह रहा 2-chloro-4-methyl, दूसरे पे क्लोरीन लगा दो और चौथे पे मेथिल लगा दो। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 2-chloro-4-methyl पेंटेन ये नाम सही है कि 4-chloro-2-methyl पेंटेन ये नाम सही है। ध्यान दीजिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो दूसरे पे क्लोरीन चौथे पे मेथिल है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, ऐसे राइट टू लेफ्ट आते हैं तो दूसरे पे मेथिल चौथे पे क्लोरीन। अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग क्लोरो शब्द मेथिल के पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। इसलिए आपका ये वाला नाम सही है, ये वाला नाम गलत है। ठीक, यहाँ आ जाओ। ब्यूट 3 आयन 1 R, ब्यूट है
4 कार्बन सबसे पहले बना लो, यानी कि आप पहले ब्यूटेन बना लो, अभी इसी में क्लियर हो जाएगा। कह रहा ब्यूट 3 आयन 1 आल, 1 आल कह रहा है, फिर CH2 हो गया, ये OH हो गया, पहले पे आप लगा दिए। अब कह रहा है कि 3 पे आयन, तो 1 2 3 है, 3 पे हमको आयन लगाना है, ये 3 वाला कार्बन है, तो इस 3 वाले कार्बन पे हमको क्या लगाना है, आयन लगाना है। ये देखो ये बन गया ब्यूट 1 आर, ब्यूट 3 आयन 1 आर कि ब्यूट 4 आर 1 आयन। अभी आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलो देखो, हम एक टेबल दिए थे आपको क्रम में कि कौन कितना क्रियाशील है, तो उस क्रम में देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रबलता OH ग्रुप की क्षमता ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है, इसलिए OH ग्रुप को हम प्रीफर करते हैं नंबरिंग के लिए। ठीक है, OH ग्रुप को प्रीफर की जाती है बात, तो नंबरिंग यहाँ से होगी तो 1 2 3 4। क्या निकल के आता है कि ब्यूट 3 आयन 1 आर, इसका मतलब ये सही है, ये नाम कर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, तो आप लोग इसको पांचों आज देखिए। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और आप लोग सॉल्व करते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सजातीय श्रेणी के नाम पूछा है, प्रथम 5 सजातों के नाम पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करते रहिए। कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। सजातीय श्रेणी में सदस्यों को CH2 के अंतर पे रखा जाता है, CH2 के अंतर पे रखने पर एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नाम आपके सही है, नाम आपके गलत है। तो ध्यान देना बच्चों, हम क्या कह रहे हैं कि CH2 के अंतर पर रखने पर श्रेणी मिलती है, इसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एक दिया है HCOOH, इसके प्रथम 5 सजात पूछे हैं आपके सवाल नंबर 6 में, तो क्या करेंगे आप, इसी में CH2 प्लस कर दो, आगे कंपाउंड बन जाएगा, जोड़ो CH2 क्या हो जाएगा CH3, ये आ गया आपका CH3 COOH, फिर CH2 जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH, फिर आप CH2 इसी में भी ऐड कर लो, अब क्या आ जाएगा देखो, अब फिर आपका आ गया CH3 CH2 का होल ट्वाइस COOH, ठीक, फिर CH2 ऐड कर दो, CH3 CH2 का होल थ्राइस COOH, ऐसे आता चला जाएगा। कह रहा प्रथम 5 सजात लिखिए, उनके नाम लिखिए थे, क्या है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इस तरीके से बनता चला जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग कोशिश करिएगा, केवल आपको CH2 जोड़ना है, CH2 जोड़ते जाइएगा सब में और आपको नया नया कंपाउंड मिलता जाएगा। इसको करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।